न्यूज 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं दखनी में खबरें। आज दखनी में खबरों में आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में है सो कारों का अजीब व गरीब म्यूजियम, और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है जिनके घर में बैंक और म्यूजियम भी है। और इसके अलावा आप लोगों को मिलाएंगे दखनी की एक नई शायरा से। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। हैदराबाद नवाबों और इंजीनियरों का शहर है। रोजाना लाखों इंजीनियर सुबह उठते, ऑफिस को जाते, अपना काम करते और थक के घर को आके सो जाते। मगर हैदराबाद में एक ऐसे आदमी है, इन्हों इंजीनियर तो नहीं है मगर जो कामा करते देखे सो वाले थक जाना नहीं होता, आप बोलते सो कामिज करते। कई को बोले तो इन्हों कारों और मोटरसाइकिलों के इतने डिजाइना बनाए सो है, देखे तो बोलना अरे कारा और मोटरसाइकिल ऐसे भी होते क्या। इतना ही नहीं, इन्हों अपने नाम से कारों का एक म्यूजियम भी चला रहे हैं। देखो अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद के लोग इमारत खाने सब की दुनिया भर में धूम है। एंटिक चीजों के वास्ते सालार जंग म्यूजियम दुनिया भर में मशहूर और मकबूल है। हैदराबाद में इसके अलावा कई म्यूजियम हैं। इनमें से एक सुधाकर म्यूजियम है जिसको देखने के वास्ते लोग दुनिया भर से आते। ये अनोखे म्यूजियम को सुधाकर यादव बनाए। सुधाकर को बचपन से ही कारों का शौकीच नहीं बल्कि जुनून था। सुधाकर को कारों से दीवानगी की हद तक इश्क था। इनको दुनिया में है सो हर चीज कार के जैसी दिखती थी कते। घर में है सो कुर्सियां, सोफे, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर, कैमरा, पालतू परिंदों का पिंजरा, दादा दादी के आंखों पे है सो चश्मा, इनके अब्बा पेन के है सो घड़ी, हेलमेट, अम्मी का हैंडबैग, इनकी लिपस्टिक, बाथरूम में है सो कमोड, वॉश बेसन, टूथपेस्ट। अगर स्कूल को जा रहे हैं तो इनका बैग, किताब, पेन, पेंसिल, रबर, जूते, चप्पला, फुटबॉल, क्रिकेट बैट वगैरह। इन्हें सोचते थे ये सब चीजें एक ही जगह कई को है। कारों के जैसा हरकत कई को नहीं करते। इन्हों जैसे ही बड़े हुए अपने बचपन के ख्वाबों और ख्यालों को हकीकत का रूप देना शुरू करे। होते झाड़ के चिकने पात बोले जैसा और एक एक चीज को कार बना दिए। सुधाकर बोले इनको मॉडल बनाना सिखाए सो वाले उस्ताद एक खान साहब थे। इसके बाद इन्हों पीछे पलट के नहीं देखे और ऐसे अलग अलग किस्म के नमूने के खाना बनाए दुनिया देखते रह गई। कभी मैं म्यूजियम बनाने का सोचा नहीं और ना ही कभी इतने गाड़ियाँ बनाने का सोचा मैं। ये बनते गया, शौक़ है, पैशन है, एक पागलपन है। और जब मैं शुरू किया काफ़ी लोग हंसते थे, जैसा कि मैं लंबे मोटरसाइकिल बनाता था, साइकिल बनाता था तो सर्कस वाला बोल के हंसते थे। तो मैं कभी इतने गाड़ियाँ अगर से बनाने का रहता था तो फिर मैं इंजीनियरिंग ज़रूर पढ़ता था, मैकेनिकल। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं है। और मेरे को जो मेरे उस्ताद मिले थे बूरे खां बाबू, राइट आदमी थे। वो उनको जो नॉलेज था बहुत ही अनयूजुअल था उनका, और उनसे उनके हाथ के नीचे सीखा हूँ मैं। और अब अभी तक अबाउट मोर देन 700 गाड़ियाँ बनाया हूँ मैं। उसमें अबाउट 200 क्रिएशंस मेरे म्यूज़ियम पे डिस्प्ले पे है। और ये जो रोड ट्रेन्स होते हैं, विंटेज कार रोड ट्रेन्स, जो ट्रैक ट्रेन होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं रोड ट्रेन्स बनाना शुरू करा। जैसा नुमाइश है हैदराबाद में, उसका रोड ट्रेन बनाया हूँ। वैसा काफ़ी अबाउट 25 रोड ट्रेन ऑल ओवर इंडिया मेरे चलते हैं। इनके म्यूजियम को देखने के वास्ते बच्चे, बड़े, औरतें और आदमियाँ सुबह बचपन के ख्वाबों को पूरा करने के बाद सुधाकर हर मौके के लिहाज से कारा बनाना शुरू करे। दुनिया वाले भी अजीब हैं, जो काम हर दिन करना है इसको एक दिन के वास्ते खास कर दिए। चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स डे और क्या की डे मनाते। इन्हों एड्स डे के दिन कंडोम की शक्ल की कार बना दी। तो चीयर टीम इंडिया बैट बनाया हूँ, बॉल बनाया हूँ, कप बनाया हूँ। जब हार्लम बास्केटबॉल टीम, अमेरिकन टीम हैदराबाद में खेल रही थी, तो जब बास्केटबॉल शेप वो लोग अनवील करे, और टेनिस बॉल बनाया हूँ। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के जब फीफा फुटबॉल बनाया हूँ। तो ऐसा डिफरेंट टाइप, इवन ओकेजन ऐसा गणेश चौथी के जब लड्डू शेप कार बनाया हूँ, और शिवलिंग कार बनाया हूँ। और लेडीज़ सीरीज़ बनाया काफ़ी। लेडीज़ सीरीज़ में लेडीज़ जूता है,
हैंडबैग है, लिपस्टिक है, कॉम्पैक्ट है, तो ऐसे सारे। और चिल्ड्रन सीरीज़ बनाया हूँ, जैसा कि बुक कार है, पेन कार है, पेंसिल है, शार्पनर है, सजेशन करते हैं आइसक्रीम बनाओ, केक बनाओ, तो वो भी बना रहे हैं हम लोग अभी। और लेडीज़, काफ़ी लेडीज़ सजेशन के ऊपर भी बना रहा हूँ, जैसा कि वो लोग बोलते हैं गहनों के बनाओ, तो अभी मैं 6 गहनों के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स बना रहा हूँ, जैसा कि नेकलेस, बुट्टा है, ऐसा डिफरेंट टाइप। और 2 ब्राइडल ड्रेस शेप कार बना रहा हूँ। तो अभी मेरा टारगेट 100 बनाना है, मगर अबाउट 10 to 15 ईयर्स लगता है उसको। आप लोग सोच रहे होंगे ये म्यूजियम में है सो कारा खाली देखने के मॉडल्स हैं, शो पीस है और अंदर से खाली होंगे। नहीं, ये पूरे रोड पे चल सकते सो कारा हैं। इसमें बाज़ाब्ता पहिए, स्टीयरिंग, इंजन लगे हुए हैं और साल 2 साल को एक जगह खुले मैदान में ये कारों को चला के बताते। सुधाकर को पुराने और कदीम कारों के मॉडल्स बनाने का शौक भी है। पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरे में है सो इनके म्यूजियम को देखने कहां से कीच लोग आते। यहाँ से नेट पर देखा क्या क्या देखने जैसा है, वो सुधाकर म्यूजियम देखा तो इधर आ गए। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जुना पुराना मॉडल जो है इधर वो दिखता है, इधर अच्छा दिखता है। जो पहले कभी देखा नहीं है, अभी की गाड़ी और पहले गाड़ी में बहुत फ़र्क रहता है। वो पुराना मॉडल देखने के लिए अच्छा लगता है। इधर वैरायटी है, हर एक डिज़ाइन में, हर एक मॉडल में उसका कार बनाया है, वो बहुत अच्छा लगता है। और इंजन कितने का है, कौन सा साल में बनाया है, वो सब डिटेल्स इधर लिखा है। इधर महाराष्ट्र से आए हैं, तो कार्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। पहले से मतलब कार में इंटरेस्ट है, विंटेज कार्स देखने में भी इंटरेस्ट है। जो मुंबई में बहुत सारे एग्जीबिशंस देखे थे विंटेज कार के, जो ऑल इंडिया मोटर शो का जो होता है, मुंबई नेशनल मोटर शो का, वो सब देखे। लेकिन अभी इधर आए तो इधर का कुछ देखते, तो देख के अच्छा लगा कि इसके बॉडी पे उसका इंजन ये सब फिट करके अच्छा मॉडल बनाया, मेंटेन किया है। कार और ओल्ड मॉडल के सब कार है और अलग अलग के कार हम लोग दिखते हैं, हेलमेट के रूप में, बैग के रूप में, फुटबॉल के रूप में। और कार में ही दुकान बना दिए हैं, कार में ही, और उनके कैंटीन भी कार में ही बना दिए। सब मॉडल के पुराने ज़माने के सब कार इधर जिसमें मिलते हैं, छोटे कार हैं, बड़े कार हैं, और उस टाइम के किंग लोग भी यूज कर रहे हुए कार्स भी हैं, और छोटे छोटे स्कूल हैं। और कार में ही होम बना दें, घर बना दें, बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छा है और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। फुटबॉल में कार है और बैग में कार है और छोटे कार है, और स्कूटर में ही कार बना दिए हैं, कार में ही घर बना दिए हैं, और ट्रेन में कार है, और ऐसे अलग अलग रूप में इधर कार मिलते हैं। मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम है। मैं बच्चों को इसलिए प्रॉपर दिखाने, मेरे रिलेटिव्स दुबई से आए हैं तो उन लोगों को ये दिखाने, उन्हें इतना अच्छा लग रहा है। इतने सालों से हमें पता भी नहीं था, लेकिन गूगल्स में इसका लिम्का रिकॉर्ड में है और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे बच्चे। और सबसे बड़ा बात है कि ये घर में इस तरह का वो करेंगे, देखकर जिस तरह से इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके कार बनाए गए हैं घर के यूज़ किए हुए चीज़ों से, तो दिस इज कि वो भी इस एक्टिविटी को करेंगे और सीखेंगे। सुधाकर के अम्मा बाबा कभी नहीं सोचे थे होंगे इनके नाम सुधाकर के आखिरी में है सो कार बन के इनको पूरी दुनिया में पहचान दिलाएगा। सुधाकर कारों के ऐसे मॉडल बनाए जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। सुधाकर कारा बनाते बनाते कितने की रिकॉर्डा भी बना डाले और इनको कई अवार्ड भी मिले। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ट्राइसाइकिल भी बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करे। सैकड़ों कारा बनाने के बाद भी ना तो सुधाकर थके न रुके। अभी ना आईसीएच म्यूजियम इंडिया के दूसरे शहरों में बनाने का सोच रहे और आजकल इस आइडिया पे काम कर रहे थे। दुनिया में आजकल ऐसे कितने की इंजीनियर हैं जो बेकार हैं या इंजीनियरिंग पढ़ के दूसरे काम कर रहे हैं, मगर सुधाकर बेकार चीजों को इस्तेमाल करके कार बनाए और जिंदगी को कारआमद बनाने का फार्मूला दुनिया को दिखाया। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। खर्चा नहीं करने वालों को कंजूस बोलते, उनको कंजूस मक्खी चूस बोलते, पैसों को मरता भी बोलते। पैसे से कुछ भी काम हो सकता है, इस वास्ते माल है तो ताल है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास दुनिया भर का पैसा है। उम्र के 72 साल गुजरे मगर उसके पैसे कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इस वास्ते उनका घर, बैंक और म्यूजियम दिख रहा। देखो ये रिपोर्ट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है मालूम? हमारे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में रहने वाले गोविंद राजू गुप्ता।
इनकी उम्र बढ़ते गए जैसा इनके पास भी पैसा बढ़ते जा रहा। बड़े हजरत के पास दुनिया भर का पैसा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका पैसा इनके पास नहीं है। इनका घर बैंक नहीं है, मगर इनके घर में नवे पुराने नोट और सिक्के हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र से पैसे कमा रहे। इनके घर को देखे तो ऐसा दिखता ये घर है या बैंक है या नहीं तो म्यूजियम है। गोविंद राजू गुप्ता खाली पैसे जमा नहीं कर रहे, इनके पास पुराने से पुराने किताबा भर को है। कई मुल्कों के स्टाम्पा भी खूब है। नवा आदमी घर को गया तो म्यूजियम को आए जैसा दिखता। इन्होंने 58 साल से एंटिक चीजें जमा कर रहे हैं। इतने पैसे वाले गोविंद राजू अनंतपुर में किताबों की दुकान चलाते। ये दुकान भी इनके दादा के जमाने की है। इनको बचपने से ही करेंसी जमा करने का शौक है। 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 से लेके 1000 रुपए तक के नोटा इनके पास है। जो रुपए पैसे चलते नहीं वो भी इनके पास है। 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के नोट है। आजादी के बाद का 1000 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट भी यहाँ मिल जाता। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए के नोट तो अब बंद हो गए। 8 आने, 4 आने का जमाना भी गया। इससे पहले के 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे भी गोविंद राजू के पास देख सकते। इनके पास इंडियन करेंसी का एल्बम है। इसमें बड़े बड़े लीडरों के पैदाइश मरे दिन लिखा हुआ है। नेहरू जी, गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, 39 मुजाहिद आजादी के फोटो नाम लिखे सो एल्बम भी है। ऐसे सिक्के और नोटा जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ इनके पास है। RBI के अनसर्कुलेटेड कॉइन्स जो मिंट से निकल के इनके पास आए वो भी है। इनके पास 50-60 किस्म की करेंसी है। इनके पैसे जमा करने का शौक से इनकी बीवी बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। कई को बोले तो इन्हों घर वालों को परेशान नहीं करते। इनके शौक को पूरा करने में इनकी बीवी बच्चे भी मदद करते। खास मौके पे तैयार करे सो खास सिक्के 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के सिक्के भी है। चांदी का सिक्का जो हिंदुस्तान की आजादी के 25 साल पूरे हुए तो जारी करे थे, वो 24 कैरेट सोने का सिक्का जो आजादी के 50 साल पे जारी करे थे गोविंद राजू के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी, टिप्पू सुल्तान, मैसूर के महाराजा, तांबे के सिक्के, निजाम दौर के चांदी के सिक्के भी और दूसरे 70 मुल्कों के सिक्के नोटों का खजाना इनके पास है। डॉलरों और डॉलरों का चिल्लर कलेक्शन भी है। इनको डाक टिकटों का भी शौक है। किस्म किस्म के स्टाम्प जो खास और आम मौकों पे निकाले थे वो भी। 150 साल पुराने किताबां जो कहाँ नहीं मिलते इनके पास मिलते, जिसमें नुजूम, रूहानी इलाज, फिलासफी की किताबें भी शामिल हैं। ज्यादातर किताबें तेलुगु और संस्कृत में है। गोविंद राजू का घर तारीखी है। इनके घर में रुपये पैसों की तारीख छुपी हुई है। इनका घर खाली घर नहीं है बल्कि इल्म की दौलत का खजाना है, जिसकी नई नस्ल को जरूरत है। खर्चा नहीं करने वालों को कंजूस बोलते और कंजूस मक्खी चूस भी बोलते। पैसों को मरता भी बोलते। पैसे से कुछ भी काम हो सकता, इस वास्ते माल है तो ताल है और माल खा नहीं है तो क्या करेंगे लाल खां, ऐसा भी बोलते। पैसे वाले को बड़ा आदमी बोलते। पैसों पे फिल्मों में कितने के गाने भी आए। चाहे पैसों पे इतना गुरूर करे है, ये पैसा तो अपनों को दूर करे है, बहुत मशहूर है। इंसान कितना भी पैसा कमा लियो मगर साथ नहीं लेके जा सकता, मगर फिर भी इंसान पैसों के वास्ते भागम भाग करता। ये भी हकीकत है, इंसान दुनिया में जब पहला कपड़ा पहनता इसको जेब नहीं रहता और आखिरी कपड़े को भी जेब नहीं रहता, फिर भी जिंदगी भर पैसों के पीछे भागम भाग करता। मगर गोविंद राजू गुप्ता का मामला थोड़ा अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दखनी जबान इतनी मिठी है, इसमें बात करते शायरी करना दिल बोलता। आज हम आप लोगों को हैदराबाद की ऐसी शायरा से मिलाएंगे जिनकी मादरी जबान मलयाली है। इन्हों अपनी शायरी की शुरुआत इंग्लिश से करे करते। इसके बाद इन्हों मुंबई जाके हिंदी सीखे और हिंदी में शायरी करे। इसके बाद उर्दू भी सीख के उर्दू में भी गज़ला नज़मा लिखे। इसके बाद इनकी मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जब हैदराबाद वापस आए तो इनको ख्याल आया, आई मैं तो दक्कनी में कुछ नहीं लिखी। ये सोच के इन्हों अब दक्कनी में भी शायरी कर रहे हैं और शायरों में मुशायरों में दक्कनी कलाम पढ़ के खूब दाद ले रहे हैं। पेशा हैदराबादी शायरा एलिज़ाबेथ मुना से ये खास मुलाकात। आपने दक्कनी उर्दू शायरी सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे शर्त लगाता हूँ आपने किसी शायरा से दक्कनी मज़ाहिया शायरी नहीं सुनी होगी। आज मैं आपसे मुलाकात करवाऊँगा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली उर्दू की शायरा एलिज़ाबेथ कुरियन मोना से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी उर्दू शायरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर दक्कनी शायरी भी उनकी सुनेंगे। हमें पहले बताएं कि आप हैं मलयाली और फिर हैदराबाद आई, फिर उर्दू से आपका जो है आप उर्दू में शायरी की, तो ये किस तरह हुआ, थोड़ा हमें मुख्तसर बताएं। एक्चुअली मैं हैदराबाद आई नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में पैदा हुई हूँ,
जी। मेरे माँ बाप जो है यहाँ सेटल हुए थे, तो मेरी पैदाइश हैदराबाद की है। रोज़री कॉन्वेंट में स्कूलिंग और निज़ाम कॉलेज में जो है कॉलेज हुई। जी। उसके बाद तब से मैं इंग्लिश में शायरी करती हूँ। और जब मैं फाइनल ईयर निज़ाम कॉलेज में थी तो मुझे आरबीआई में जॉब भी मिला, तो जॉब करने लगी वहाँ। तो वहाँ भी कॉलेज ऑफिस के मैगजीन्स में लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी। जी। फिर तब तक तो मुझे हिंदी बस एक लैंग्वेज जैसे पढ़ी थी, और उर्दू का तो कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। जी। वैसे जो बोली जाती थी वो हम सुनते थे, बोलते थे। उर्दू के शायरों को सुनने लगी वहाँ। अब हैदराबाद का माहौल आप जानते हैं ना, हिंदी उर्दू में ज़्यादा फर्क नहीं है। हिंदी के कविताओं में उर्दू रहती, उर्दू के गज़लों में या जो है थोड़ा मिक्स रहता है। उर्दू के शायरों को सुनने के बाद मुझे वो गज़ल का जो सिंफ है, वो फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया। गज़ल का क्या है, 2 लाइन में जो कहना है कह लेना चाहिए। तो वो जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन में जो पूरी एक मिनी पोएम जैसा होता है ना, आपको पता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में जो है मैं उर्दू में ही लिखती थी। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बोली चलो दखनी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के। और इतना उसमें स्पॉन्टेनियस लोग मतलब पकड़ लेते हैं, तो मैं सोची उससे भी एक आध क्यों ट्राई नहीं करे। इसलिए मैं रिसेंटली शुरू करी। पहले मैं दखनी का नहीं सुनाती थी, उर्दू जो अपने जो रिवायती गज़लें सुनाती थी मुशायरों में। और ये एक क्या बोले, एक मुझे लकी ब्रेक मिल गया, शायद वो जश्न रेख्ता में मुझे मधु किया गया। तो वहाँ मैं ये एक नॉर्मल गज़ल सुनाने के बाद जब दखनी सुनाई तो इतना मतलब रिस्पॉन्स था कि और एक सुनाना पड़ा वहाँ। और तो उसी से मतलब काफ़ी वो फेसबुक पे आके सारा वायरल हो गया। जी मैम, आखिर वजह क्या है? लोग जब उर्दू में जो है गज़ल चल रही है, लोग खामोश बैठे हुए हैं, फिर दखनी शुरू होती है तो ऐसा लगता है अचानक लोगों में जोश। हाँ, नहीं खामोश नहीं, जो भी गज़ल है खामोश नहीं बैठे थे। उर्दू गज़लों का एक रिवायत है ना, वो कविता जैसे नहीं है। कविता या पोएट्री जो है पूरी कविता सुनाने के बाद तालियां बजाते हैं, मगर जो गज़ल है सीरियस हो के लाइटर वेन में हो, जो भी हो, एक एक शेर पे रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमें पता चलता है कि कौन सा शेर किसको पसंद आया, डिपेंडिंग के यंगस्टर्स है कि जो ऑडियंस है उसके हिसाब से। तो वैसे वो वैसे जो सीरियस वो एक शेर गज़ल सुनाई थी, रोना तो इसी का है कि रोना नहीं आता, तो उस पर भी काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स मिली। मगर इस पे एकदम इट वाज मोर स्पॉन्टेनियस, इसलिए शायद कि उतना सीरियस भी नहीं है। और भाषा भी उसकी जो लहजा है ऐसे कोलोकियल है, ऐसा लिटरेरी लेवल से थोड़ा सा मतलब अलग हटके हैं। तो ऐसे जैसे जब मैं बोली नक्को पूछो, तो एकदम नक्को पूछो इस घर में जैसे बात करते हैं ना, एक क्लोजनेस रहता है, जो फॉर्मेलिटी थोड़ा कम है, ऐसा लगता है। शायद इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। जी, तो मैं सुना है मैम आपने किस तरह शुरू किया था वो दखनी शायरी? हाँ, एक हल्लू हल्लू, हाँ, अपना जैसे धीरे धीरे को हल्लू हल्लू बोलते हैं ना यहाँ। जी जी। तो उस दिल को चुराते हल्लू हल्लू के वहाँ सुनाई थी। दिल को चुराते हल्लू हल्लू, दिल को जलाते हल्लू हल्लू, मौसम आते मौसम जाते, मौसम आते मौसम जाते, आते जाते हल्लू हल्लू। मिठी बाता न कुछ नको, मिठी बाता न कुछ नको, धोखा खाते हल्लू हल्लू, धोखा खाते हल्लू हल्लू। और पहले बोझ से दाने देते, पहले बोझ से दाने देते, जाल बिछाते हल्लू हल्लू, जाल बिछाते हल्लू हल्लू। और देखो दुल्हन गपचुप बैठे, देखो दुल्हन गपचुप बैठे, नखरे दिखाते हल्लू हल्लू, नखरे दिखाते हल्लू हल्लू।
प्यार कबीन बजाते हैं पहले, नाच नचाते हल्लू हल्लू। वाह और लगता है कि तारीफ़ां तो करते मोना, तारीफ़ां तो करते मोना, उल्लू बनाते हैं हल्लू हल्लू, उल्लू बनाते हैं हल्लू हल्लू। वाह और एक है कि ये नहीं ये कहीं नहीं सुना है ना, जी कितने मिठे खाबा दिखते, कितने मिठे खाबा दिखते, कांटों में भी गुलाबा दिखते हैं, वाह कांटों में भी गुलाबा दिखते हैं। असली क्या की नकली क्या की, असली क्या की नकली क्या की, हर सूरत पो नकाबा दिखते हैं, वाह हर सूरत पो नकाबा दिखते हैं। जोब है खाली शाना बोतिज, जोब है खाली शाना बोतिज, ऐसे वैसे नवाबा दिखते हैं, वाह ऐसे वैसे नवाबा दिखते हैं। आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, दूर को कितने सराबा दिखते हैं, वाह दूर पे कितने सराबा दिखते हैं। और ये लाइटा मारने रोड पे ठहरे, वाह लाइटा मारने रोड पे ठहरे, बंठन के ये जनाबा दिखते, बंटन के ये जनाबा दिखते। और ये शेर देखिए कि आईएएस के पेपर में भी, आईएएस के पेपर में भी हौले हौले जवाबा दिखते, हौले हौले जवाबा दिखते। ये लेडीज के लिए नहीं है। शीशे में तो पानी च पानी, शीशे में तो पानी च पानी, पीवट को तो शराबा दिखते, पीवट को तो शराबा दिखते। आखिरी शेर है कि पुट्टी रहते पर्दे में पन, पुट्टी रहते पर्दे में पन, पुट्टे को तो शबाबा दिखते, पुट्टे को तो शबाबा दिखते। और लगता है कि थोड़ी नेकी कर लो मोना, थोड़ी नेकी कर लो मोना, ढूंढोगे तो सवाबा दिखते, वाह ढूंढोगे तो सवाबा दिखते। मैम आपका बेहद शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाले और हमारे स्टूडियो को मैंने बहुत अच्छा लगा। और खासतौर पर जिसके लिए हमने मुद्दों हाँ। दक्कनी में भी एक कमी महसूस होती थी कि कोई शायरा ऐसी नहीं है जो दक्कनी में लिखती हैं और सुना सकती हैं। अच्छा। आपने वो कमी पूरी की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हम शुक्रिया। बात कर रहे थे एलिजाबेथ कुरियन मोना साहिबा से। नाज़रीन इजाजत दीजिए। अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। नाज़रीन दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होंगी। हल्लू हल्लू, आदाब।